गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबीटी जीके बाय ट्रिक 99 चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने एक कटअप वीडियो देख चुका बहुत सारे जॉन का। आज हम सेकेंड फेज़ में जो एग्ज़ाम हुआ था जबलपुर का, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर का, उसका कटअप हम देखेंगे आखिर क्या रहने वाला है एग्जैक्ट कटअप। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे हमेशा की तरह, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन दिखेगा उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन जो हम डालेंगे यूट्यूब पे तो सबसे पहले आप तक वो इस बेल आइकन के जरिए पहुँच जाएगा। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट अवश्य करना चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। अच्छा लाइक करोगे तो हमें मालूम चलेगा अच्छा मेरा प्रयास अच्छा हो रहा है, सफल हो रहा है, और डिसलाइक करोगे तो फिर भी कोशिश करूँगा कि और बेहतर करने की। और ज़रूर कम से कम 4-5 लोगों के साथ शेयर करिए, छोटा चैनल है इसको सपोर्ट करिए। आई नीड योर सपोर्ट गाइस। ओके। और भगवान से ही दुआ करेंगे कि जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे उनका रेलवे में इस बार नौकरी लग जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी का ये जबलपुर का कटअप रहने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया था सेम टू सेम कटअप रहेगा, कुछ आगे पीछे नहीं रही। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कटअप बताने से पहले हम एक बार आप लोगों को एक पोल दिखा देना चाहते हैं, ताकि जिसमें वो 50,000 प्लस स्टूडेंट ने पोल किया था। और ये उसी पोल के आधारित, यानी कि जो भी कटअप हम बनाते हैं आप ही लोग स्टूडेंट उसमें अपना सेफ स्कोर अटैम्प्ट बताते हैं, उस आधार पे हम लोग कटअप बताते हैं। ठीक है। ऐसा कोई भी जो 20 साल 25 साल से यूट्यूबर हो, चैनल हो, बड़े बड़े चैनल हो, टीचर हो, 100% एग्जैक्ट कटअप नहीं बता पाया है। इसीलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अपना सेफ स्कोर पे ध्यान दीजिए, कटअप पे नहीं। और यदि इतना सेफ स्कोर आपका आ रहा है तो फिर नेक्स्ट तैयारी में लग जाइए, यानी कि फिजिकल की तैयारी में। ठीक है। तो ये जो जबलपुर का, इससे पहले आपको हम एक पोल दिखा देते हैं। तो इसमें जैसा कि यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है टाइम टू टाइम। तो इसमें हम पोल देखेंगे, लगभग 50,000 स्टूडेंट द्वारा ये पोल किया गया था। एक मिनट गाइस। देखिए ये जो पोल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लगभग 46,826 वोट्स पर आए इसमें। और आप देख सकते हो ये पोल किन्हीं एक फेमस यूट्यूबर के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 90 अटैम्प्ट करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यानी कि 3996। लेकिन एक चीज़ हम बता देना चाहेंगे, मान लीजिए हम भी बोले कि 99 अटैम्प्ट करके आए हैं, हमें लगता है एग्ज़ाम देने के बाद कि 4-5 गलती होगा, ठीक है, तो 99 से हो गया कितना 94। लेकिन जब रिजल्ट आंसर की आता है तो पता चलता है और 4-5 क्वेश्चन गलती हो गया, यानी कि फिर कितना हो गया, मिला जुला करके 10 क्वेश्चन आ गए हम 80-85 पे। 80-85 गलत हो गया तो उसका नेगेटिव भी कटेगा, यानी कि नेगेटिव 3 से 4 नंबर कट गया, तो आ गया किस पे 78 पे। तो ये जो टॉपर है उनका स्कोर 78 के आसपास आता है। ठीक है। लेकिन टॉपर के अनुसार कटअप तो डिसाइड होगा, लेकिन एवरेज से लेकर के, ठीक है, तो कटअप फॉर टॉपर जितना स्कोर होगा उससे मतलब नहीं है। आप एवरेज से प्लस 5-7-10 नंबर के आसपास में कटअप बनता है, उस हिसाब से आपका लिया जाएगा। ठीक है। जो मान लीजिए रिजल्ट है 60 पे बना है, टॉपर भले ही 100 का 100 कर ले, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 1694 कैंडिडेट ने 8590 अटैम्प्ट किया है, और 1296 1226 1926 स्टूडेंट ने 8085। और इसी हिसाब से मैक्सिमम जो है 6,582 6570 वाले कैंडिडेट है, यानी कि 65 से 70 इनका अटैम्प्ट है। तो मिला जुला करके समझ जाइए कि इनका स्कोर कितना रहने वाला है। तो इनका स्कोर रहने वाला है वही 55 52 55 मैक्सिमम। ठीक है, नीचे भी हो सकता है। तो ये रहा पोल हमेशा सही नहीं होता है। मान लीजिए कोई चेक करने के लिए भी क्लिक कर देता है जो कितना कौन अटैम्प्ट किया है,
स्टूडेंट जीवन में ये सब होता रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जबलपुर है। इसको हम दिखा देंगे किसी वीडियो में। टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितना था, तो 4019 यानी कि 4019 इतना टोटल वैकेंसी था यहाँ पे इस बार। ठीक है, फिजिकल के लिए कितना लिया जाएगा, फिजिकल के लिए लिया जाएगा 12,000 3 मल्टीप्लाई, यानी कि इस 4019 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,057 वैकेंसी होता है। यानी फिजिकल के लिए टोटल कैंडिडेट 12,057 को क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, 3 गुना। इसमें यूआर का वैकेंसी कितना है, यूआर का वैकेंसी है 1596, ओबीसी का वैकेंसी है 1080, एससी का वैकेंसी है 633, ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी है 402 और एसटी का वैकेंसी है 308। ये टोटल वैकेंसी है। इन सब का 3 गुना ले जाना, यानी कि ये 1596 16 से है तो 4800 यहाँ पे यूआर को क्वालिफाई किया जाएगा। इसमें उस हिसाब से देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट 12,057 को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन कितना, यानी कि कितना पड़ा है, अप्लाई कितने लोग किए हैं इस जॉन से, यानी कि इस आरआरसी से अप्लाई टोटल जो आप देख सकते हो ये 12,000 ये नहीं है 5,28,584 कैंडिडेट इस बार इस जॉन से अप्लाई किए हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है यहाँ पे और निगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि सेकेंड फेज़ में लगभग 38 से 40% अटेंडेंस ही रहा है। ठीक है, इसका कारण ये है कि फर्स्ट फेज़ में किसी को मालूम नहीं था कि क्वेश्चन कैसा आएगा नहीं आएगा, और अटैम्प्ट भी कम लिया था क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। और मैक्सिमम लोग जो जॉब पर भी थे वो ग्रुप डी की नौकरी सोच करके कि ये ग्रुप डी का नौकरी है चलो हम कर ही लेंगे, फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम दे दिए थे आकर के। लेकिन सेकेंड फेज़ में उनको मालूम चल गया कि ये हमसे होने वाला नहीं है, इसलिए सेकेंड फेज़ में ओनली 38 to 40% अटेंडेंस रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है, अपियर रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है एक। फिर भी हम मैक्सिमम 55% लेके चलते हैं सेफ के लिए, ताकि आपको यदि आपका स्कोर हम जो बताएंगे उससे 4-5 नीचे भी रहता है फिर भी आप अपने आप को सेफ महसूस करो। यदि आज हम 30 बता देंगे और कल जाकर के 30 पे सिलेक्शन होगा ही नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि ऐसा ऐसा बता रहा था। लेकिन हम सेफ लेकर के चलते हैं, जितना होने वाला है उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये यदि हम 55% लेते हैं इसका 5,28,584 कैंडिडेट का, तो ये होता है 2,90,721। इतना कैंडिडेट 2,90,721 इतना कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं। प्रॉपर एग्ज़ाम दिए नहीं, हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ठीक है, फिर भी आप इसलिए पहले बता दिए हैं कि कंपटीशन कट ऑफ जो हम सेपर स्कोर बताएंगे उससे 3-4 नंबर अब नीचे भी रहेगा, फिर भी फिजिकल में लग जाना आप लोग। पर सीट कंपटीशन क्या है इस पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कितना एप्लीकेशन अप्लाई हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन कितना भी पड़ा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उतना स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, तो पर सीट कंपटीशन उस हिसाब से क्यों निकालेंगे। हाँ, जितना स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है पर सीट कंपटीशन उस हिसाब से निकालेंगे यहाँ पे। और जैसा कि आप देख सकते हो एक्चुअल कंपटीशन पर क्या होने वाला है। एक्चुअल कंपटीशन 2,90,721 कैंडिडेट एग्जाम दिया है और टोटल फिजिकल के लिए कितने क्वालिफाई करना है 12,057। यानी इसको हम यदि डिवाइड करते हैं तो पर सीट कंपटीशन 24 आता है, जो कि एक मॉडरेट माना जाएगा। ना तो टफ है ना ही ईजी है, ये एक मॉडरेट है। तो मॉडरेट है तो समझ जाइए कि ठीक ठाक है, बढ़िया है, आप लोग फिजिकल में आराम से लग सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी यहाँ तक आ गए थोड़ा खुश हो गए तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट ज़रूर करिए। सब्सक्राइब जो करेंगे उसके लिए हम भी दुआ करेंगे, जल्द से जल्द उनको नौकरी हो जाए रेलवे में। इस बार फाइनल कंपटीशन क्या रहने वाला है मेरिट के लिए, तो हम सबको मालूम है कि जितना सीट है उतने कैंडिडेट को ही लेना है फाइनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल में क्वालिफाई करने के बाद यदि आपको फाइनली मेरिट तक जाना है तो आपसे आगे जो 2 कैंडिडेट है उनको पीछे करना होगा। ये पीछे फिजिकली में नहीं करना है, यानी कि दौड़ में नहीं करना है, ये आपका मार्क्स तय करेगा। जो सीबीटी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें उनसे आगे रहना चाहिए, यानी कि 2 कैंडिडेट से भी आगे रहने चाहिए। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट आप लोगों का जो 26 अगस्त से स्टार्ट हुआ था सेकेंड फेज़ में 8 सितंबर तक चला था,
उस बीच का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, मैंने बहुत सारा एनालिसिस देखा यूट्यूब पे, लेकिन सबसे पहली बात ये बता देता हूँ, एनालिसिस जो करवाता है, जितने भी यूट्यूबर है एनालिसिस करवाते हैं, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है वो मतलब सिलेबस उनका कंप्लीट भी नहीं रहता है, और कहीं से वो मतलब वही विनोद विनोद टाइप स्टूडेंट मैक्सिमम ऐसे रहते हैं। जो क्रीम बंदा रहता है वो तो अपना एग्ज़ाम दिया और चुपचाप निकल गया घर नहीं, ठीक है। तो उन लोगों को आप गौर करिएगा, वो 5 से 7 क्वेश्चन सही से नहीं बता पाते। हाँ, कुछ-कुछ ऐसा होता है जो देते हैं, सही से एनालिसिस करवाते हैं। लेकिन मैंने पोल करा, पोल के हिसाब से आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए करने वाले सेकंड फेज़ में प्रॉफिट ये हुआ है कि जैसे कि फर्स्ट फेज़ में किसी को मालूम नहीं था क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, तो कहीं भी बहुत सारे स्टूडेंट कम सम अटेम्प्ट किए थे और नेगेटिव के डर से। लेकिन सेकंड फेज़ में ये हुआ कि फर्स्ट फेज़ के एनालिसिस के बाद सबको मैक्सिमम लोगों को पता चल गया कि ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ये टॉपिक इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से साइंस आ रहा है, मैथ्स का टॉपिक, रीजनिंग का टॉपिक, ये सब पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में था, वो लोग 8 से 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लिया और कहीं से 5-7 नंबर अपना इससे ग्रो कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ कर लिया। इससे हुआ क्या कि अटेम्प्ट उनका बढ़ गया है सेकंड फेज़ में। तो प्लस एक नेगेटिव पॉइंट ये है, अटेम्प्ट बढ़ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, परसेंटाइल बेस्ड नॉमिनेशन होगा, सब इक्वल हो जाएगा। तो मान लीजिए करने वाले तो 25 करते हैं, 25 में 25, रीजनिंग 30 में 30 करते हैं, साइंस 25 में 25 करते हैं, जीके करंट अफेयर। लेकिन 100 में से ओनली 5 से 7% कैंडिडेट ऐसा रहता है, 5-7 नहीं 2-3% जो करेगा 100 में 100। लेकिन रिजल्ट जो होता है मैक्सिमम 70% पे होता है, यानी कि 70 नंबर जिनका रहता है वो श्योर रहता है इस हिसाब से, फिजिकल के लिए तो हमेशा ही। तो मान के हम चलते हैं 25 में से 18 कर लेते हो आप, 25 में से 18 कर लेते हो मैथ में, ठीक है। 30 में से 20 कर लेते हो, फिर भी हम यहाँ पे 20 लिए हैं, चलिए 10 नंबर पीछे कर दिए। साइंस में 10 नंबर कम कर दिए, 15 ले लिए, और जीके में 10 नंबर कम कर दिए, ले लिए हम 20 नंबर से। तो इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 18, 20, 15, 10 इक्वल टू 63, यानी 63 आपका एवरेज स्कोर हो गया। क्या हो गया? एवरेज स्कोर। लेकिन हम सबको पता है, एक एनालिसिस दिखाएंगे एवरेज स्कोर से। देखिए ये मेरा स्कोर है, मैंने ये टेस्ट लगाया था, ये रैंक है, जो भी है मार्क्स है, जो भी है उस हिसाब से आप देख सकते हो। ये सबसे बड़ी बात हम करते हैं यहाँ पे, एक टेस्ट वैसे ही मैंने लगाया। ये देखिए यहाँ पे औसत एवरेज स्कोर 41 है, कट ऑफ कितना जाता है, ये एवरेज स्कोर हुआ। ये तो सब लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन कट ऑफ कहाँ जाता है? तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ रहता है यहाँ, आप कट ऑफ इसमें शायद कट ऑफ देखिए, एवरेज स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है कितना, 56.4। अब कट ऑफ देखिए, यहाँ पे कट ऑफ दिखा रहा है जनरल का 65, यानी 10 नंबर के आसपास, 10 नंबर के आसपास कट ऑफ है, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि एवरेज स्कोर जितना लोग करता है उससे 10 नंबर आसपास एक्स्ट्रा ही कट ऑफ रहता है। अब देख सकते हो यहाँ पे ये 65 से 69 दिखा रहा है जनरल का, ये 10 नंबर एवरेज स्कोर से, यानी एवरेज स्कोर देखोगे ये औसत अंक है, ये है नीचे में औसत अंक यहाँ पे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि एवरेज स्कोर से हमेशा हम मिनिमम 5-6 लेके चलते हैं। तो एवरेज स्कोर आपने देख लिया, उस हिसाब से ये 63 था। अब अटेंडेंस डिक्रीज हुआ है इसमें, सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। यू नो द ऑलवेज ये कट ऑफ जो है ऑलवेज लाइट 5 to 6 मार्क्स एबव एवरेज स्कोर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 नंबर तो लेके ही चले, अभी जो हम दिखाए थे। तो चलिए 63 में यदि 5 जोड़ते हैं तो ये आता है 68, यानी कि जनरल का कट ऑफ जो रहने वाला है वो 68 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। ये है एक स्कोर। तो हम इससे पहले कट ऑफ डिसाइड करने से पहले प्रीवियस ईयर की वैकेंसी के बारे में चर्चा कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना था उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी था वो 3522 था, इस बार 4019 है, ज़्यादा है इस बार। फॉर्म जो अप्लाई हुआ था पिछली बार 10 लाख करीब फॉर्म अप्लाई हुआ था, इस बार कितना अप्लाई हुआ है? 5 लाख समथिंग, यानी कि हम इसको 2 लाख समथिंग में डिवाइड कन्वर्ट किए हैं, यानी कंपटीशन उससे ज़्यादा बहुत कम है। पिछली बार पर सीट कंपटीशन 281 था, इस बार पर सीट कंपटीशन बहुत कम है।
एक्चुअल 40 कंपटीशन इस बार जो कितना है 24 है शायद, पीछे आपने देख चुका है आप लोगों ने। चलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था जनरल का 75, ओबीसी का 70, एससी का 63, एसटी का 58 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में तो 2 से 30 नंबर तक बढ़ा था, लेकिन आप खुद सोचिए, मान लीजिए कोई बंदा 60 नंबर करता है जनरल का कैंडिडेट, ठीक है, 30 नंबर यदि इससे कम जाएगा इस बार नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो कि बचेगा कितना 30 का भी यूआर का कटअप हो सकता है, खुद सोचिए, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन इस बार होने वाली है, तो इस पर मार्क्स जितना आएगा उसी पे काउंट होगा, आपका परसेंटाइल डिसाइड होगा आपके फेज़ पे। यानी कि आपको यदि 26 अगस्त का आपका एग्ज़ाम था फर्स्ट फेज़ में, तो फर्स्ट फेज़ में जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो टॉपर है वो कितना मैक्सिमम अटैम्प्ट किया या कितना इसका स्कोर है, या मान लीजिए 60 है, सेकेंड फेज में 80 है, थर्ड फेज में 90 है, तो 90 को 100 परसेंटाइल मानेगा, और वही जो 80 किया है उसको भी 100 परसेंटाइल मानेगा, और वही जो फर्स्ट फेज़ में फर्स्ट शिफ्ट में 60 किया है उसको भी 100 परसेंटाइल, यानी कि तीनों का मार्क्स वैल्यू इक्वल हो जाएगा वहाँ पे, इस हिसाब से इक्वल होगा। उसके बाद जो आपके जॉन है, आरआरसी है, उस टोटल आरआरसी का जितने भी दिन फर्स्ट सेकेंड फेज में एग्ज़ाम चला है सबका कंबाइंड होगा, उस सब का परसेंटाइल हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, फिर जाकर के उस आरआरसी वाइज कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, निकाला जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर है एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, गारंटी कहता हूँ, क्योंकि यदि विश्वास नहीं तो इससे आज से पहले जितना भी कट ऑफ एनटीपीसी का किसी का भी बताया हो 100% किसी का मैच नहीं किया था। यही कारण है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, आपने बताया इतना 99 मैंने स्कोर किया, टीचर लोग क्या किए 99 के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड करती है, लेकिन आपको लगता है 5 क्वेश्चन मेरा गलती है, लेकिन जब घर आते आंसर की चेक करते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन और गलती हो जाता है, तो ये कट ऑफ डिक्रीज हो जाता है वहाँ पे, इसलिए कट ऑफ सेम टू सेम मैच नहीं करता। हाँ, लेकिन आज से पहले मैंने भी बहुत सारा एग्जाम दिया है, तो मुझे मालूम चल गया कितना स्कोर करे स्टूडेंट को तो उनका रिजल्ट हो जाएगा, तो सेम स्कोर में बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था, कट ऑफ परसेंटेज अकॉर्डिंग टू वैकेंसी ये बात करेंगे बाद में, एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो जरूर देखिएगा, उसमें इस एग्जैक्ट कट ऑफ बता देंगे सेम टू सेम कितना रहने वाला आंसर किए आने के बाद। कट ऑफ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 26 अगस्त से 8 सितंबर एंड सेकंड फेज एग्जाम डे बाय डे लेवल विल बी अनाउंस्ड। अभी मैंने कहा था नॉर्मलाइज्ड के हिसाब से डे बाय डे, पोल आप लोग देख चुके हैं। नो वन कैन से एग्जैक्ट कट ऑफ because of no official data released by the RC, that is how many candidates and what is the maximum scored by topper। हाँ, तो ये भी अभी किसी को मालूम नहीं है कि कितना स्टूडेंट एक्चुअली एग्ज़ाम दिया है और कितने ऐसे टॉपर हैं जो मैक्सिमम स्कोर किया है, ये किसी को नहीं मालूम है, किसी भी टीचर को नहीं या किसी भी स्टूडेंट को नहीं, वो अप्रॉक्स बता रहे हैं सभी। इसीलिए ऑफिशियल डाटा जब मैंने रेलवे से ये मैसेज करके मांगा था, आपको दिखा देंगे लास्ट में, तो उन्होंने कहा था कि जब तक ये एग्ज़ाम चलेगा तब तक हम कोई भी ऑफिशियल डाटा शेयर नहीं कर सकते एग्ज़ाम होने तक, इसीलिए कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, ठीक है। हम फल्सिफाई बात नहीं करेंगे, जो फैक्ट है वही बताएंगे। बस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए कम से कम। सेम स्कोर क्या रहने वाला इस बार, सबसे बड़ी मेन मुद्दा तो यही है, इससे ही आगे डिसाइड होगा कि आप कौन से ब्रांड के जूते खरीदोगे, ठीक है, यही डिसाइड करेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या है, कट निगेटिव कट छट करके, इतना नहीं कि अटैम्प्ट किए हैं 65, निगेटिव कट छट करके आपके लिए 65 प्लस माइनस 2 भी है तो भी चलिए, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही बता दिया था कि 55% मैंने एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन अटेंडेंस कितनी है 38 से 40%, मैंने फिर भी 55% लिया है। यदि आपका इस स्कोर से 4 नंबर नीचे भी है, 3-4 नंबर नीचे भी है, फिर भी आप आराम से तैयारी में लगे रहिए, ठीक है, फिजिकल की नेक्स्ट तैयारी में घबराना नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है ओबीसी का 62 प्लस माइनस 2, यानी कि 4 भी ले सकते हैं आप, 3-4 नंबर नीचे रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 59 प्लस माइनस 2,
यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने कट आपका मार्क्स कट छट करके 53, भले ही आपने 100 अटेम्प्ट किया है, कट छट करके 53 +-2 हो रहा है, तो आप फिजिकल के लिए लग सकते हो। और यदि एसटी से बिलोंग करते हो तो 52 +-2 यदि आपका है, फिर भी आप फिजिकल में लग सकते हो। यदि आपका 48 के आसपास भी है, फिर भी आप आराम से फिजिकल में लग सकते हो। ठीक है। रही एक्स सर्विसमैन की बात, तो बहुत सारे कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन और या सी अप्रेंटिस वाले हमें मैसेज कर रहे थे कि आखिर मेरा कट ऑफ, हम लोग का कट ऑफ कोई नहीं बताता है। तो चलिए आप लोगों के लिए सबसे अच्छा कट ऑफ सेम टू सेम रहने वाला है। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हो तो आप कोशिश क्वालिफाइंग मार्क यानी कि 40 करो। इससे नीचे जो भी है यानी कि अपना कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, 28 तक आएगा, मैक्सिमम 28 लेकर 40 के बीच में रहेगा। टोटल ओबीसी का 32-33 के आसपास रहेगा। यही दोनों के लिए, एक्स सर्विसमैन और सीएस के। लेकिन बचा फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो उनका तो फिजिकल होना नहीं है, तो उनका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो यदि उनका मार्क्स यदि है 52 to 58 के आसपास, तो आप लोग सेफ हो। ठीक है। उसके बाद आफ्टर परसेंटाइल, देखिए सब कुछ होने के बाद मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो परसेंटाइल बेसिस डिसाइड होगा कट ऑफ, इसीलिए परसेंटाइल बेसिस होगा। टोटल एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है। यदि परसेंटाइल में कन्फ्यूज़न है तो आप एक चैनल के नाम बताता हूँ, वो RBE रिवॉल्यूशन करके है, आप उस सर्च करिए परसेंटाइल, RBE रिवॉल्यूशन करके सर्च करिए, यूट्यूब पे आ जाएगा, बढ़िया से बताएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो हम भी बता देंगे किसी दूसरे वीडियो में। आप यदि यहाँ तक आ चुके हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करबे करिए और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो भगवान से दुआ करेंगे आपका नौकरी लग जाए इसमें। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट कट ऑफ जल्द आने वाली है और प्लीज़ स्किप करके मत देखिए, क्योंकि बीच में बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जाता है ताकि आपका क्लियरेंस बन सके। यदि आप डायरेक्टली कट ऑफ देख लेते हो तो इससे पता नहीं चलता है कैसे क्या हुआ है, कहाँ पे कैसे क्या रहने वाला है। थैंक यू गाइस।